हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं मेगा सेट के पार्ट 2 का सोल्यूशन डिस्कस करूंगा। लेट्स स्टार्ट। पहले क्वेश्चन में मेरे पास एक स्ट्रिंग है एंड उसमें जितने भी वॉवल के सेट हैं मुझे उसे रिटर्न करना है। इसे इजीली किया जा सकता है। ये करने के लिए पहले मैं यहाँ एक वेरिएबल बनाऊंगा एंड दैट इज वॉवल्स एंड इसके अंदर मैं सारे वॉवल को स्टोर करूंगा जो कि एक सेट के फॉर्म में रहेंगे, जो कि होंगे ए, ई, आई, ओ एंड यू। अब यहाँ पे मुझे जो भी सेंटेंस मिलेगा मैं इसे लोअर केस में कन्वर्ट कर दूंगा सो दैट जब मैं इसे इस वॉवल के साथ कंपेयर करूं तो मुझे कोई भी केस सेंसिटिविटी का इशू ना मिले। सो इसके लिए मैं लिखूंगा सेंटेंस इक्वल सेंटेंस डॉट लोअर एंड दैट्स इट। अब मुझे यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसे निकालना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन मेथड का यूज कर सकता हूँ। मैं लिखूंगा प्रिंट वॉवल्स डॉट इंटरसेक्शन एंड इसके अंदर मैं इस सेंटेंस को पास कर दूंगा एंड दैट्स इट। इसे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे मुझे एक इनपुट देना है। लेट्स से मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करा तो यहाँ पे मुझे ये आउटपुट मिल गया है विच इज ओ एंड ई। एंड यहाँ पे मुझे ये ना इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैं इसे प्रिंट करती हूँ, रिटर्न नहीं करा। इससे मैं हटा करके अगर रिटर्न लिख दूँ एंड इंडेंटेशन सही करके मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ एंड दोबारा मैं यहाँ पे इनपुट दूंगा हेलो वर्ल्ड, तो इसके बाद यहाँ पे मुझे आउटपुट सही फॉर्मेट में प्रिंट होकर मिल जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मुझे काउंट करना है कि गिवन स्ट्रिंग में कितने यूनिक लेटर्स हैं एंड उस काउंट को मुझे प्रिंट करना है। एंड यहाँ पर कोई केस सेंसिटिविटी का इशू नहीं होना चाहिए, सो मैं कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर वाले सेम वर्ड को एक ही कंसिडर करूंगा ना। इसे इंप्लीमेंट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। जो भी मेरे पास स्ट्रिंग आएगा उसके हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को मैं एक्सट्रैक्ट कर लूंगा एंड मैं उसे सेट के अंदर डाल दूंगा एंड फाइनली उस सेट का मैं लिंक निकाल दूंगा। इससे मुझे सारे यूनिक लेटर्स का लिंक मिल जाएगा। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूनिक लेटर्स इक्वल एंड देन इस सेट के अंदर मैं सेट कॉम्प्रिहेंशन शुरू करूंगा एंड दिस इज कैर फॉर कैर इन स्ट्रिंग डॉट लोअर। इससे केस सेंसिटिविटी का इशू खत्म हो गया है एंड यहाँ पे मेरा कंडीशन होगा कि इफ कैर डॉट इज अल्फा, सो दैट मैं इंश्योर कर सकूं कि ये जो ऑपरेशन है ये एक कैरेक्टर के ऊपर लग रहा है, कोई सिंबल या फिर कोई नंबर के ऊपर नहीं। एंड फाइनली यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा लेंथ ऑफ दिस यूनिक लेटर्स एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा। लेट्स से यहाँ पे मैं इनपुट दिया पाइथन प्रोग्रामिंग एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा। आउटपुट में आपको दिखेगा कि टोटल यूनिक लेटर्स यहाँ पे 11 है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग में जो भी सबसे पहला रिपीटेड कैरेक्टर है उसे खोज के रिटर्न करना है। इसे भी इजीली किया जा सकता है। मैं काम करूंगा, मैं यहाँ पर एक नया वेरिएबल बनाऊंगा एंड इट इज सीन कैट्स एंड इसे मैं एक एम्प्टी सेट रखूंगा शुरू में। अब यहाँ पर मैं एक लूप चलाऊंगा एंड इस स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को मैं चेक करूंगा। सो मैं लिखूंगा फॉर कैर इन स्ट्रिंग एंड यहाँ मेरा चेक कुछ ऐसा रहेगा कि अगर ये कैर ऑलरेडी इस सीन कैरेक्टर्स के अंदर है तो इस केस में मैं रिटर्न कर दूंगा सिंपली इस कैर को। अगर ऐसा नहीं है तो सीन कैर के अंदर मैं ऐड करता रहूंगा इस स्पेसिफिक एलिमेंट्स को एंड दैट्स इट। अब एक आखिरी काम, अगर ऐसा है कि सारे के सारे कैरेक्टर्स यूनिक हैं तो इस केस में मैं रिटर्न कर दूंगा नन। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिटर्न नन और इससे मैं एग्जीक्यूट करूंगा। लेट्स से यहाँ पे मुझे एक इनपुट देना है, फॉर एग्जाम्पल हेलो एंड इससे मैं एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं जो सबसे पहला रिपीटेड कैरेक्टर है विच इज एल, ये मुझे मिल गया है। वेरीफाई करने के लिए मैं दोबारा यहाँ पे इससे री एग्जीक्यूट करूंगा एंड इस बार ये हीलो होगा एंड इसे एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं जो सबसे पहला कैरेक्टर है ई जो रिपीट हुआ है ये मुझे यहाँ प्रिंट होके मिल गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ मुझे उन सारे एलिमेंट्स को खोज के रिटर्न करना है जो एटलीस्ट किसी एक टपल में हो लेकिन दोनों टपल में नहीं हो। दैट मीन्स बेसिकली यहाँ पे मुझे इस टपल के ऊपर सिमेट्रिक डिफरेंस लगाना है। इसे करने के लिए सबसे पहले मैं इन टपल्स को सेट में कन्वर्ट करूंगा एंड मैं इसके ऊपर सिमेट्रिक डिफरेंस अप्लाई कर दूंगा। सो मैं लिखूंगा सेट 1 इक्वल सेट ऑफ दिस टपल 1 एंड इसे डुप्लीकेट करके यहाँ पे मैं टपल 2 डाल दूंगा एंड ये होगा मेरा सेट 2। अब यहाँ पे मुझे सारे यूनिक सेट्स चाहिए तो मैं इसे कुछ ऐसा लिखूंगा यूनिक सेट इक्वल सेट 1 डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस एंड इसके अंदर होगा सेट 2 एंड इसके बाद मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा इस यूनिक सेट को। दैट्स इट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको यहाँ इस टपल के सिमेट्रिक डिफरेंस मिल जाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मेरे पास 2 टपल है एंड मुझे इन दोनों टपल के बीच के डिफरेंस को कैलकुलेट करना है एंड जो मैं रिटर्न करूंगा वो होना चाहिए एक सॉर्टेड लिस्ट। सो इसे करने के लिए फिर मैं सबसे पहले इन दोनों टपल को सेट में कन्वर्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे मुझे डिफरेंस चाहिए तो मैं इसे कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, रिटर्न सेट 1 माइनस सेट 2। दैट्स इट। इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे मुझे इसका डिफरेंस मिल जाएगा जो कि है 10, 1, 2 एंड 3। लेकिन थिंग इज मुझे इसे सॉर्ट करके इस लिस्ट के फॉर्म में चाहिए, तो इसे मैं कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर दूंगा। सबसे पहले मैं डाल दूंगा इसे सॉर्टेड के अंदर एंड ये बाय डिफॉल्ट मुझे एक लिस्ट दे देगा। सो इसे मैं अब डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दूंगा एंड यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि अब मुझे ये सॉर्टेड लिस्ट मिल गया है। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपको सेट 1 माइनस सेट 2 के साथ साथ सेट 2 माइनस सेट 1 भी मिले तो यहाँ पर आप सिंपली इन दोनों चीज को रिटर्न कर दीजिएगा। इसे मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पर मैं इसे दोबारा से पेस्ट करूंगा एंड ये हो जाएगा इस बार सेट 2 माइनस सेट 1 एंड दैट्स इट। यहाँ पर मैं इसे कुछ इस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, ये होगा S1 एंड ये होगा S2 एंड इंडिविजुअली प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पर रिजल्ट के बजाय S1 एंड यहाँ पर S2 लिख दूंगा एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहली बार में आपको जो रिजल्ट मिला है इसमें आपको उन्हीं एलिमेंट का रिजल्ट मिला है जो टपल 1 में है लेकिन टपल 2 में नहीं।
एंड सेकंड केस में आपको उन एलिमेंट का रिजल्ट मिला है जो कि सेकंड टपल में है लेकिन पहले टपल में नहीं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपके पास मल्टीपल सेंटेंसेस है एंड यहाँ पर आपको उन सेट ऑफ वर्ड्स को रिटर्न करना है जो सिर्फ एक ही सेंटेंस में मौजूद है। दैट मीन्स बेसिकली आपको यहाँ पर यूनिक वर्ड्स को रिटर्न करना है। इसे करने के लिए मैं सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट डिफाइन करूंगा। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा वर्ड्स सेट इक्वल एम्प्टी लिस्ट। अब ध्यान दीजिए मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। मुझे ये सारे के सारे सेंटेंस यहाँ पर इनपुट में मिलेंगे। मैं ऐसा करूंगा, मैं हर एक सेंटेंस के ऊपर एक लूप चलाऊंगा। सो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फॉर सेंटेंस इन सेंटेंसेस। अब यहाँ पर मुझे जो भी सेंटेंस मिलेंगे मैं सबसे पहले इससे लोअर में कन्वर्ट करके इसे स्प्लिट कर दूंगा सो दैट मुझे इंडिविजुअल वर्ड्स का लिस्ट मिल जाए। इसके लिए मैं लिखूंगा वर्ड्स इक्वल सेंटेंस डॉट लोअर एंड देन डॉट स्प्लिट एंड फाइनली इसे भी मैं सेट के अंदर टाइपकास्ट कर दूंगा एंड यहाँ से मुझे जो भी वर्ड्स मिलेंगे इन सारे को मैं वर्ड सेट के अंदर अपेंड कर दूंगा। अब इस तरीके से मुझे ये जो तीनों सेंटेंस है इसमें जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे एक तरह से यहाँ वर्ड सेट में मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मुझे इंडिविजुअली चेक करना है कि ये जो वर्ड है कि ये दूसरे सेंटेंस के अंदर है या नहीं। इसके लिए मैं काम करूंगा, मैं यहाँ पे एक दूसरा लूप चलाऊंगा एंड यहाँ पर मैं ये लूप चलाऊंगा हर एक वर्ड के ऊपर। दैट मीन्स फॉर वर्ड इन वर्ड्स। अब यहाँ पर ये वर्ड यूनिक है या नहीं ये चेक करने के लिए आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे। यहाँ पर मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा एंड दैट इज ऑल वर्ड्स, जो कि शुरू में एक एम्प्टी सेट रहेगा। एम्प्टी सेट क्यों? क्योंकि बाद में मैं सेट का एक ऑपरेशन लगाऊंगा इसीलिए। एंड यहाँ मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा एंड इट इज रिपीटेड वर्ड्स एंड ये भी एक एम्प्टी सेट रहेगा एंड ये ट्रैक करेगा कि कौन कौन सा वर्ड हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। एंड मेरा फाइनल आइडिया ये है कि जो सारे वर्ड्स हैं उनमें से मैं रिपीटेड वर्ड्स को हटा दूंगा तो मुझे सिर्फ वही वर्ड्स मिलेंगे जो कि यूनिक रहेंगे। सो इसे मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ इफ वर्ड इन ऑल वर्ड्स, दैट मीन्स ये वर्ड रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर जो रिपीटेड वर्ड्स है इसमें मैं ऐड कर दूंगा इस करेंट वर्ड को। और अगर ऐसा नहीं है तो जो ऑल वर्ड्स वाला मेरा वेरिएबल है इसमें मैं ऐड कर दूंगा इस करंट वर्ड को। एंड इसके बाद अब मुझे बेसिकली इसका डिफरेंस चाहिए तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा यूनिक वर्ड सेट एंड यहाँ मैं बेसिकली ऑल वर्ड्स माइनस रिपीटेड वर्ड्स लिखूंगा एंड फाइनली मैं रिटर्न कर दूंगा इस यूनिक वर्ड सेट को। दैट्स इट। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे सारे के सारे वर्ड मिल गए हैं जो कि यूनिक है इन तीनों सेंटेंसेस में। ऑलराइट, आई होप यू गॉट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मुझे एक सॉर्टेड लिस्ट को रिटर्न करना है जो सिर्फ डुप्लीकेट एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। सो जैसे आप यूनिक वर्ड को ट्रैक करते हैं वैसे ही आप डुप्लीकेट वर्ड्स को भी ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पास हटा करके लिखूंगा सीन इक्वल एम्प्टी सेट और ये ट्रैक करेगा कि कौन कौन सा एलिमेंट अभी तक मैं देख चुका हूँ। देन मैं लिखूंगा डुप्लीकेट्स इक्वल सेट एंड ये सेट सारे डुप्लीकेट्स को स्टोर करेगा। और अब यहाँ पर मैं सिंपल सा लूप चला दूंगा फॉर आइटम इन लिस्ट एंड अगर ये आइटम सीन में है दैट मीन्स ये डुप्लीकेट है तो मैं यहाँ डुप्लीकेट्स के अंदर इसे ऐड कर दूंगा एंड अगर ऐसा नहीं है तो मैं सीन के अंदर इस वर्ड को ऐड कर दूंगा क्योंकि ये एकदम ही ब्रांड न्यू वर्ड है इसीलिए। एंड नाउ फाइनली यहाँ पर अब मुझे सॉर्टेड लिस्ट को रिटर्न करना है तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख दूंगा रिटर्न सॉर्टेड एंड इसके अंदर मैं पास कर दूंगा इस डुप्लीकेट्स को। दैट्स इट। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे वो सारे डुप्लीकेट नंबर्स मिल जाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे एक सेट ऑफ 10 यूनिक रैंडम नंबर्स को जनरेट करना है जो कि 1 से 10 के बीच में रहेंगे यूजिंग रैंडम मॉड्यूल। सो इसके लिए मैं सबसे पहले मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लूंगा तो मैं लिखूंगा इंपोर्ट रैंडम एंड अब यहाँ इस फंक्शन के अंदर आकर के मैं बाकी काम करूंगा। रैंडम का एक मेथड होता है एंड दैट इज कॉल्ड सैंपल जो कि एक स्पेसिफिक सैंपल साइज का एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम द गिवन रेंज। सो इसे मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ रैंडम डॉट सैंपल एंड इसके अंदर मैं 2 चीज पास करूंगा। सबसे पहला मेरा रेंज होगा जो कि 1 से लेकर के 101 तक रहेगा, इन शॉर्ट 100 तक। एंड जो दूसरा मेरा वैल्यू होगा वो होगा सैंपल साइज जो कि यहाँ पर 10 है। एंड अब मुझे ये सेट में चाहिए तो इन सब को मैं सेट के अंदर टाइपकास्ट कर दूंगा। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा सेट एंड फाइनली इसे मैं रिटर्न कर दूंगा। दैट्स इट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे यहाँ पर ये 10 यूनिक रैंडम नंबर्स मिल गए हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मेरे पास एक सेंटेंस है एंड मुझे इस सेंटेंस के हर एक वर्ड को रिप्लेस करना है उसके यूनिक कैरेक्टर्स से। यहाँ पर सबसे पहले मैं सेंटेंस के हर एक वर्ड को एक्सट्रैक्ट करना चाहूंगा जिसके लिए मैं लिखूंगा वर्ड्स इक्वल सेंटेंस डॉट स्प्लिट। अब यहाँ मैं हर एक वर्ड के ऊपर लूप चलाऊंगा। सो मैं लिखूंगा फॉर वर्ड इन वर्ड्स। अब मैं चाहता हूँ कि इस वर्ड में जो भी यूनिक कैरेक्टर्स हैं वो मुझे मिल जाए। इसके लिए मैं लिखूंगा यूनिक कैट्स सेट ऑफ वर्ड। इससे मुझे हर एक इंडिविजुअल वर्ड का यूनिक कैरेक्टर मिल जाएगा। अब मैं इन यूनिक कैरेक्टर्स को कहीं स्टोर करके रखना चाहता हूँ। मैं एक काम करूंगा, यहाँ सबसे ऊपर मैं एक लिस्ट बना लूंगा एंड इट इज मॉडिफाइड वर्ड्स एंड ये शुरू में रहेगा एक एम्प्टी लिस्ट। अब मैं इसके अंदर सारे यूनिक कैरेक्टर्स को अपेंड कर सकता हूँ। सो मैं लिखूंगा मॉडिफाइड वर्ड्स डॉट अपेंड एंड इसके अंदर जाएगा मेरा स्ट्रिंग ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स। मैं सेट के अनऑर्डर्ड नेचर के साथ डील करने के लिए इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा इस मॉडिफाइड वर्ड्स को एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा। लेट्स से यहाँ पर मैं हेलो वर्ल्ड इनपुट में दिया एंड इसे अब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ये लिस्ट के फॉर्म में मिल रहा है। अगर मुझे ये चाहिए कि एक मुझे सेंटेंस जैसा मिले तो मैं एक काम करूंगा, मैं इसे ज्वाइन कर दूंगा। सो ये जाएगा ज्वाइन मेथड के अंदर एंड ये ज्वाइन जाएगा इस एम्प्टी स्पेस के साथ
एंड बस अब मैं इसे दोबारा से री एग्जीक्यूट करूंगा एंड मैं हेलो वर्ल्ड दोबारा से इनपुट में लूंगा एंड इसे एग्जीक्यूट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे अब ये एक सेंटेंस के फॉर्म में मिल गया है, जिसमें सबसे पहला वर्ड इस यूनिक लेटर्स का सेट है एंड ये दूसरा वर्ड दूसरा यूनिक लेटर्स का सेट है। ऑलराइट, आई होप यू गॉट दैट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये लास्ट क्वेश्चन है एंड यहाँ पर मुझे लेबल इनकोडिंग करना है एंड यहाँ लेबल इनकोडिंग से मेरा मतलब क्या है, एक बार मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर जैसे देखिए मेरे पास इनपुट में है हेलो वर्ल्ड हेलो पाइथन। दैट मीन्स यहाँ पर मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि मेरे पास यूनिक वर्ड कौन कौन से हैं, जो कि है हेलो वर्ल्ड एंड पाइथन। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मैं एक नंबर यहाँ पर डाल दूंगा, जैसे हेलो यहाँ है और यहाँ है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मैं यहाँ और यहाँ ये नंबर डाल दिया हूँ एंड देन हेलो के बाद पाइथन आता है अल्फाबेटिकली, सो यहाँ पर ये दूसरा नंबर है एंड वर्ल्ड सबसे लास्ट में आता है, इसलिए यहाँ पर ये तीसरा नंबर है। नाउ ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर इसीलिए दिया हूँ क्योंकि मशीन लर्निंग के फील्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है विच इज लेबल इनकोडिंग। यहाँ पर आप क्या करते हैं कि जो वर्ड है उसके कोरस्पॉन्डिंग आप नंबर को दे देते हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग मॉडल वर्ड को नहीं समझ सकता है, वो नंबर को समझता है। एंड इस सिचुएशन में आप लेबल इनकोडिंग कैसे काम करता है इसे अंदर से समझ सकते हैं। सो इसीलिए यहाँ पर मैं मशीन लर्निंग का ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। इट माइट लुक इंटिमिडेटिंग एट फर्स्ट बट ये उतना भी टफ नहीं है। नाउ लेट्स डू दिस। यहाँ पर मुझे सेंटेंस के हर एक वर्ड को एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं काम करूंगा, मैं लिखूंगा वर्ड्स इक्वल सेंटेंस डॉट लोअर एंड देन डॉट स्प्लिट। इससे मैं हर एक वर्ड्स को इंडिविजुअली एक्सेस कर सकूंगा। अब यहाँ पर मुझे यूनिक वर्ड्स चाहिए, तो मैं काम करूंगा, यहाँ पर मैं यूनिक वर्ड्स का एक वेरिएबल बनाऊंगा एंड इसके अंदर होगा सॉर्टेड सेट ऑफ वर्ड्स। एंड इस स्टेज पर मुझे सारे के सारे यूनिक वर्ड्स मिल चुके हैं। अब मैं यहाँ पर इसका लेबल इनकोडिंग ईजिली कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा इसे सुनिए। मैं सबसे पहले एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बनाऊंगा एंड इसके अंदर ये जो भी यूनिक वर्ड्स हैं इनमें स्पेसिफिकली मैं इस वर्ड का इंडेक्स पोजीशन निकालूंगा एंड इसे मैं 1 से बढ़ा दूंगा, क्योंकि इंडेक्स चूंकि 0 से शुरू होता है, मैं इसे 1 से शुरू करना चाहता हूँ इसलिए। एंड देन ये वर्ड है फॉर वर्ड इन वर्ड्स एंड वंस अगेन इसे मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा एंड इसे मैं असाइन कर सकता हूँ इनकोडेड सेंटेंसेज में। अब मैं इसे रिटर्न कर दूंगा, सो मैं लिखूंगा रिटर्न इनकोडेड सेंटेंसेज एंड इसे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे यहाँ पे कुछ इनपुट देना है, लेट्स से हेलो वर्ल्ड हेलो पाइथन। एंड यहाँ पर मुझे ये एरर मिल गया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं फिलहाल के लिए इसे कमेंट करके इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। यहाँ पर मुझे सिर्फ इनकोडेड सेंटेंस चाहिए, मुझे मैपिंग जैसा कुछ भी नहीं चाहिए। एंड यहाँ से भी मैं इस मैपिंग को हटाना चाहता हूँ और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा एंड यहाँ होगा हेलो वर्ल्ड हेलो पाइथन। एंड यहाँ पर मुझे फिर से एरर दिख रहा है, कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट। एंड ये है, अच्छा यहाँ पे इनकोडेड सेंटेंसेस से मुझे ये एरर मिल रहा है। मैं समझ गया, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है ये मैं गलत जगह दिया हूँ। मैं काम करूँगा, मैं ये ब्रैकेट को यहाँ से हटाऊंगा एंड यहाँ पर मैं इस 1 के बाद इसे ऐड कर दूंगा एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा। यहाँ पर मुझे इनपुट चाहिए, मैं इसे करूँगा यहाँ से कॉपी एंड देन मैं इसे यहाँ पर पेस्ट करके इसे एग्जीक्यूट करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ये इनकोड होकर के मिल गया है। यह है 1 3 1 एंड 2 रिप्रेजेंटिंग हेलो वर्ल्ड हेलो एंड पाइथन। अब अगर मुझे ये सेंटेंस में चाहिए तो मैं काम करूँगा, मैं इसे ज्वाइन कर दूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर ज्वाइन एंड ये ज्वाइन होगा एक एम्प्टी स्पेस के बेसिस पर एंड दैट्स इट। इसे मैं एग्जीक्यूट करके दोबारा से प्रिंट करके आपको दिखाऊं। आप यहाँ देख सकते हैं अभी मुझे एक सेंटेंस के फॉर्म में मिल रहा है। अब यहाँ पर मैं अगर मैपिंग शो करना चाहूँ एंड मैपिंग इस सेंस में कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि हेलो के कोरस्पॉन्डिंग 1 है, वर्ल्ड के कोरस्पॉन्डिंग 3 है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, तो मैं उसे कैसे करूंगा। इसे करने के लिए वापस से मैं यहाँ फंक्शन के अंदर आऊंगा एंड यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा। पहले मैं एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बनाऊंगा एंड इसके अंदर जाएगा मेरा ये टपल, जिसमें मेरा सबसे पहला एलिमेंट होगा वर्ड एंड दूसरा एलिमेंट होगा इंडेक्स +1 एंड +1 में क्यों किया मैं आपको बताया था, इंडेक्स में 1 से शुरू कर रहा हूँ ना कि 0 से, इसलिए। एंड ये जो मेरा वर्ड और इंडेक्स रहेगा ये होगा फॉर वर्ड एंड इंडेक्स इन इन्यूमरेट ऑफ दीज यूनिक वर्ड्स एंड दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर इसे मैपिंग टेबल नाम के वेरिएबल के अंदर डाल दूंगा एंड फाइनली मैं इसे यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा। सो मैं इसे करूंगा यहाँ से कॉपी एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। अब इस लाइन का मुझे काम नहीं है, मैं इसे हटा दूंगा एंड इस पहले लाइन को मैं वापस से अनकमेंट कर दूंगा एंड यहाँ मैं दूसरे लाइन को भी अनकमेंट कर दूंगा। इसे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे मुझे दोबारा से एक सेंटेंस इनपुट देना है, इससे मैं यहाँ से कॉपी करूंगा एंड यहाँ पर मैं इसे वापस से आके पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे मुझे कंकैटिनेशन का एक एरर मिल रहा है। बेसिकली मैं यहाँ पर एक स्मॉल सिली मिस्टेक कर दिया हूँ। यहाँ पर मैं फॉर वर्ड एंड इंडेक्स लिखा हूँ बट एक्चुअली में मुझे फॉर इंडेक्स एंड वर्ड चाहिए, क्योंकि इन्यूमरेट पहले मुझे इंडेक्स देता है एंड उसके साथ मुझे हर एक एलिमेंट का एक्सेस देता है। एंड नाउ अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा एंड यहाँ पर अगेन मैं इसे कॉपी करूंगा हेलो वर्ल्ड को एंड यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर इंडिविजुअली ये सारे वर्ड की मैपिंग दिख रही है कि यहाँ पर हेलो 1 के साथ एसोसिएटेड है, पाइथन 2 के साथ एसोसिएटेड है एंड वर्ल्ड 3 के साथ एसोसिएटेड है। एंड इसे टपल में कन्वर्ट करने के लिए मैं फाइनली यहाँ पर भी इसे टपल में टाइपकास्ट कर दूंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा टपल एंड यहाँ पर मैं इसे दोबारा से एग्जीक्यूट कर दूंगा एंड आप देख सकते हैं अब ये फाइनली एक टपल में कन्वर्ट हो चुका है। ऑलराइट, दैट इज इट। एक बार मैं आपको ये समराइज कर दूं कि यहाँ पे मैं करा क्या हूँ।
सबसे पहले जो भी मेरे पास सेंटेंस आया है मैं उसे लोअर केस में कन्वर्ट करके उसे स्प्लिट कर दिया हूँ सो दैट मुझे यहाँ पे हर एक वर्ड का एक्सेस मिल जाए। एंड इन सारे वर्ड में जितने भी यूनिक वर्ड्स है मैं उसे इस यूनिक वर्ड के अंदर ऐड कर दिया हूँ बाई फर्स्ट कन्वर्टिंग इट टू सेट एंड देन सॉर्टिंग इट। अब यहाँ पर मैं हर एक वर्ड के कोरस्पॉन्डिंग एक नंबर को रखना चाहता हूँ तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं एक लूप चलाऊंगा जिससे मैं हर एक वर्ड को पकड़ लूंगा एंड यहाँ पर जो भी यूनिक वर्ड है इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी इसका इंडेक्स पोजीशन है मैं उसे एक्सेस करके उसे 1 से बढ़ा दूंगा सो दैट मेरा इंडेक्स पोजीशन 1 से शुरू हो जाए एंड देन मैं उसे एक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर कर लूंगा जो कि ये इनकोडेड सेंटेंसेस के अंदर रहेगा एंड फाइनली मैं इसे रिटर्न कर दूंगा यहाँ पर इसे ज्वाइन करके, तो इससे मुझे ये सबसे पहला वाला पार्ट मिल जाएगा। और अगर मुझे मैपिंग टेबल चाहिए तो मैं यूनिक वर्ड के ऊपर इन्यूमरेट करूंगा एंड इससे मुझे इंडेक्स और वर्ड दोनों का ही एक्सेस मिल जाएगा जिसे मैं यहाँ टपल के अंदर प्रिंट करके इसे रिटर्न कर दूंगा एंड फाइनली मैं इसे भी प्रिंट कर दूंगा। एंड चूंकि यहाँ पर मैं 2 चीज को रिटर्न कर रहा हूँ तो जो मेरा रिजल्ट है यहाँ पर मैं 2 चीज को एक्सेप्ट भी करूंगा। सो ये था मेरा पूरा ओवरऑल कोड लेबल इन कोडिंग का और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे। एंड दैट्स इट, अब सारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है एंड नाउ प्रोजेक्ट टाइम। आपको जो प्रोजेक्ट करना है इस बार वो है कोर्स इनरोलमेंट सिस्टम। लेट मी शो यू। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये मेन्यू बनाना है जहाँ पर आपके पास 4 मेन ऑप्शन होंगे। पहला, आप कोर्स को ऐड कर सकते हैं। दूसरा, आप स्टूडेंट को उस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। तीसरा, आप उन स्टूडेंट को देख सकते हैं जो कोई स्पेसिफिक कोर्स में है। एंड चौथा, आप वो स्पेसिफिक कोर्स को देख सकते हैं जिसमें सारे स्टूडेंट्स हैं। एंड फाइनली आप चाहें तो आप इससे एग्जिट हो सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर मैं 1 लिख करके ऐड कोर्स को चूज करूंगा एंड यहाँ पर मैं एक कोर्स का नाम लिखा विच इज पाइथन एंड यहाँ पर मुझे अब इसका कोर्स कोड डालना है। लेट्स से इसका कोर्स कोड है 001। यहाँ पर मुझे ये मैसेज मिल गया है कोर्स पाइथन एडेड सक्सेसफुली। अब लेट्स से यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट को इनरोल करना चाहता हूँ तो मैं 2 चूज करूंगा एंड नाउ मैं स्टूडेंट का नाम ऐड करूंगा। लेट्स से ही इज अमर एंड जो कोर्स कोड है जिसमें मैं इस स्टूडेंट को इनरोल करना चाहता हूँ मैं उसका नाम दूंगा। सो ये होगा 001 एंड यहाँ पर मुझे मैसेज मिल गया है कि अमर इनरोल्ड इन 001 सक्सेसफुली। अब मैं देखना चाहता हूँ कि कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट कौन कौन से कोर्स में इनरोल है तो यहाँ पर मैं 3 लिखूंगा एंड यहाँ पर मैं ये कोर्स कोड प्रोवाइड करूंगा विच इज 001 एंड इसे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं ये कोर्स कोड पाइथन का है एंड इसमें केवल एक स्टूडेंट अभी है जो कि अमर है। एंड अगर मैं देखना चाहता हूँ कि कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट कौन कौन से कोर्स में इनरोल किया है तो मैं 4 को चूज करूंगा एंड यहाँ पर मैं स्टूडेंट का नाम दूंगा जो कि है अमर। एंड यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो स्टूडेंट अमर है ये अभी सिर्फ एक ही कोर्स में इनरोल करा है जो कि है पाइथन। लेट्स से यहाँ पर मैं एक नया कोर्स ऐड करा एंड ये है मशीन लर्निंग एंड इस बार इस कोर्स का सब्जेक्ट कोड है 002। तो यहाँ पर ये नया कोर्स कोड ऐड हो जाएगा और यहाँ पर अब मैं एक नया स्टूडेंट को ऐड करना चाहूंगा जो कि है 2 एंड लेट्स से इस बार स्टूडेंट का नाम है अमायरा एंड वो कोर्स कोड जिसमें मैं इस स्टूडेंट को ऐड करूंगा लेट्स से वो है अगेन 001 विच इज पाइथन। अब मैं देखना चाहूंगा कि कोई स्पेसिफिक कोर्स में कौन कौन से स्टूडेंट है सो मैं 3 चूज करूंगा एंड यहाँ पे मैं कोर्स कोड दूंगा विच इज 001। यहाँ पे मुझे अब दिख रहा है अब 2 स्टूडेंट है, एक अमायरा एंड दूसरा अमर एंड अगेन मैं 3 चूज करा एंड इस बार मैं कोर्स कोड 002 प्रोवाइड करा तो यहाँ पर अभी तक कोई भी स्टूडेंट इनरोल नहीं हुआ है। एंड सेम चीज मैं 4 चूज करके करना चाहूंगा। यहाँ पर मैं स्टूडेंट का नाम लिखूंगा विच इज अमर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी पाइथन में इनरोल किया हुआ है एंड अगर मैं 4 लिख करके चूज करा अमायरा एंड इसे अब मैं एग्जीक्यूट करा मुझे देखेगा कि अमायरा भी सिर्फ इस कोर्स में ऐड की हुई है। सो दैट्स द प्रोजेक्ट जो कि आपको बनाना है। इससे मैं 5 लिख करके अब एग्जिट हो जाऊंगा। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको सेट्स के साथ साथ पहले पढ़े सारे कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होगी विच विल मेक दिस प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग और नाइटमेयर इफ यू आर लेजी। खैर, अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं, आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा जहाँ पर मैं इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाऊंगा। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।